हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस टाइम। एट द सेम टाइम द नेक्स्ट सर्च इज अबाउट आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप को लेके काफी सारे सवाल होते हैं, और जब हम सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को जॉब के लिए तैयार करते हैं तो उस स्टेज पर देखते हैं कि आर्टिकलशिप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो उस पॉइंट से रिलेटेड और आर्टिकलशिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. So definitely there are a lot of questions which are there in front of you as far as articleship is concerned. The first question that normally students face is the eligibility. So as per new norms, the eligibility is that you should have cleared both the groups of C intermediate exams. आपने जब दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए होते हैं उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होते हो. पहले रूल ये था कि अगर आपका एक ग्रुप भी क्लियर होता है तो आप एलिजिबल हो जाते थे और आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी. अभी नए रूल्स के हिसाब से इट इज बेसिकली बोथ ग्रुप्स. सेकंड दैट योर orientation training and IT training, that is OC and IT, that should be completed before you start your articulation, right? So that is the first thing. Second, when should you start, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कब स्टार्ट करें. कई स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आने के इमीडिएट बाद स्टार्ट करते हैं, कई कुछ थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करते हैं. सो सूनर दी बेटर. वो इसलिए क्योंकि आपका जो फाइनल का अटेम्प्ट होता है 2 साल के आर्टिकलशिप प्लस 6 मंथ्स का गैप. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी अप्रैल में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हैं अप्रैल 25 में, तो योर अटेम्प्ट विल कम इन November 27, राइट. लेकिन अगर आप उससे आगे निकल जाते हैं, राइट, सो योर अटेम्प्ट विल डेफर फर्दर. सो November 27 की जगह देन इट विल कम इन May 28 सीए फाइनल का अटेम्प्ट. सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए दैट इस आर्टिकलशिप के डिसीजन को बहुत ज्यादा हमें डेफर नहीं करना चाहिए. थर्ड वन इज आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ड्यूरेशन. आर्टिकलशिप की जो ड्यूरेशन है ये पहले 3 साल हुआ करती थी, उसको रिड्यूस कर कर अभी 2 साल कर दिया गया है. 2 साल के बाद 6 मंथ्स का आपको एग्जाम ब्रेक मिलेगा, और उसी एग्जाम ब्रेक के दौरान आपको जीएमसीएस और जो इंस्टीट्यूट की बाकी ट्रेनिंग्स हैं और उसके अलावा जो पेपर्स हैं सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, उनको भी आपको उसी टाइप में कंप्लीट करना, राइट. सो आर्टिकलशिप की जो ड्यूरेशन है दैट इज नाउ 2 इयर्स. एंड उसी टाइम में आप अगर चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि कुछ टाइम आर्टिकलशिप करने के बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ऑप्ट कर सकते हो. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज बिटवीन 9 to 12 months, राइट. फोर्थ क्वेश्चन दैट कम्स इज रिगार्डिंग ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन के साथ आर्टिकलशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो कॉलेज टाइम, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो इट शुड नॉट क्लैश विद द आर्टिकलशिप टाइमिंग. अगर आपकी आर्टिकलशिप का टाइम 11 to 5 है तो आपका कॉलेज का टाइम उसके पहले या उसके बाद होना चाहिए, राइट. सो उस हिसाब से आपको अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेके फिर ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करना. How many domains are there? Primarily, it's statutory audit, internal audit, direct taxation, indirect taxation and transfer pricing. ये जनरली 5 डोमेन में होते हैं. कई बार फाइनेंस का भी एलिमेंट मिल जाता है और कई बार हमको वैल्यूएशन भी मिल जाता है, बट दैट वी नॉर्मली गेट इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस. जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है वो ऑडिट फील्ड में ही होती है. वेरियस क्राइटेरियाज. क्या क्राइटेरियाज होते हैं जब हम फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं? तो ऐसे तो काफी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, आप लोगों ने भी काफी चीजें सोची होंगी जिसके बेसिस पे आप फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन फिर भी ऐसे केस में अभी तक जो मैंने ज्यादा क्राइटेरियाज देखे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं. फर्स्ट दैट पोस्ट क्वालिफिकेशन, आप जॉब में जाना चाहते हो या प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, या फिर आप कुछ टाइम जॉब में जाना चाहते हो फिर प्रैक्टिस करना चाहते हो. तो इसके बेसिस पे डेफिनेटली आपके डिसीजंस बनते हैं कि किस फॉर्म को हमें सिलेक्ट करना चाहिए. उसके अलावा लोकेशन, आप अपना आगे की जो लाइफ है उसको किस लोकेशन में देखते हो. या फिर जब आप क्वालिफाई हो जाओगे कंप्लीटली उसके बाद जब आप सेटल होना चाहते हो तो सेटल होने के लिए आप कौन सी सिटी को प्रेफर करते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए.
उसके अलावा और भी तरह तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर करना है तो फिर किस तरह के फॉर्म्स लें। कई लोगों का ये सवाल होता है कि बिग फोर से आर्टिकलशिप स्टार्ट करें या मिड साइज फॉर्म से करें। अगर हम बिग फोर में जाते हैं तो क्या हमें एक ही डोमेन मिलता है, मिड साइज में जाते हैं तो एक्सपोजर किस तरह का मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्लान्ड एन आर्टिकलशिप सर्च गाइडेंस वेबिनार। ये वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए रेडी करते हैं तो उस टाइम पर देखते हैं कि आर्टिकलशिप जिनकी स्ट्रांग होती है उनको कहीं ना कहीं एक एज मिलता है इन देयर फाइनल जॉब्स, राइट। सो वो चीजें क्या होती है, किस तरह की फॉर्म्स लेना चाहिए, किस तरह के डोमेन्स लेने चाहिए, ये सारा डिसीजन अगर हम लोग इस स्टेज पे ले लेते हैं तो हमारा पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी बहुत ईजी हो जाता है, राइट। So definitely, this is definitely going to be a very fruitful seminar for all of you, and the joining link for this particular seminar is given in the description. So definitely, if you have any queries, do write to me. Right, our WhatsApp group details are also given. If there are any queries, you can certainly get in touch with us. Right, but do definitely join this webinar. This is going to be organized on 9th of March. That is on Sunday at 11 a.m. So once again, I congratulate all of you for this fantastic performance, and I wish you all the best for your articleship. Thank you very much.